जय हिंद। मैं जयंत कुमार। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे एसएससी जीडी का मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 स्टार क्वेश्चन। दोस्तों, जिनका भी 23 फरवरी का एग्जाम है उसके लिए ये जो है कि वीडियो रामबाण रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। और पहला नंबर क्वेश्चन देखने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखेंगे। चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है किस संशोधन से जोड़ा गया है। तो दोस्तों, मेरे से पहले आप लोग जैसे कि कमेंट बॉक्स में सभी का आंसर बताने का जरूर प्रयास करेंगे। तो बताएंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों 42वां संविधान संशोधन। और दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। और दोस्तों, 44वां जो संविधान संशोधन है वो 1978 में हुआ था। और दोस्तों, जो संपत्ति का अधिकार है 19 का उसको अनुच्छेद 300 क में रखा गया है। तो ये भी याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि इलाहाबाद स्तंभ लेख जो है किस शासक से संबंधित है। तो बताएंगे दोस्तों किस शासक से संबंधित है। तो किससे है दोस्तों, तो ये है समुद्रगुप्त से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन थे। तो कौन थे दोस्तों, तो ये थे, बताएंगे आप लोग कौन थे दोस्तों, तो ये थे लॉर्ड लिनलिथिगो। और दोस्तों, भारत छोड़ो जो है कि आंदोलन 1942 में प्रारंभ हुआ था महात्मा गांधी के द्वारा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी भारत में स्थित है वो दोस्तों कौन है। बताएंगे दोस्तों कौन है, तो ये है दोस्तों कंचनजंगा है। कौन है दोस्तों, कंचनजंगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि ताप्ती नदी जो है, ताप्ती नदी किस शहर में गिरती है। दोस्तों, ताप्ती नदी किस सागर में गिरती है बताना है आपको। तो किस में गिरती है दोस्तों, तो ये गिरती है अरब सागर में। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वित्तीय आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है। तो किसके अंतर्गत होता है दोस्तों, तो ये होता है अनुच्छेद 280 के तहत। दोस्तों, समता और समानता का अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 14 से 18 में है। किसमें दोस्तों, 14 से 18 में है। तो ये भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 5 स्टार क्वेश्चन है। तो साइमन कमीशन दोस्तों ये जो आया था 1928 में आया था, यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और दोस्तों, इसका जो गठन है 1927 में हुआ था। अगर डेट वाइज बात करें दोस्तों, तो 8 नवंबर 1927 में हुआ था। और साइमन कमीशन जैसे कि भारत जो आया था 3 फरवरी 1928 को। और इसमें जो है कि लाला लाजपत राय जो है कि विरोध किए थे, उन पे लाठी डंडा जो है दोस्तों बरसाया गया था। और उसी की वजह से उनको जो है कि मौत भी हो गया था। तो ये भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे देखिए कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो किसके प्रति उत्तरदायी होती है दोस्तों, तो ये होता है लोकसभा के उत्तरदायी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चोल वंश का संबंध जैसे दोस्तों किस क्षेत्र से था। तो किस क्षेत्र से था दोस्तों, तो ये था दक्षिण भारत से। कौन था दोस्तों, दक्षिण भारत से। दोस्तों याद रखें, गुलाम वंश का प्रथम जो शासक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी गुलाम वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों, गुलाम का ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था दोस्तों मोहम्मद गोरी का जैसे कि दामाद था। क्या था दोस्तों, दामाद था और गुलाम भी था। तो ये भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र दोस्तों कौन सा है। तो कौन है, तो ये है झरिया है। कौन है दोस्तों, झरिया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो बताएंगे दोस्तों सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो दोस्तों ये जो लिया गया है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के कितने कार्यकाल तक राष्ट्रपति रहे। दोस्तों कितने कार्यकाल तक रहे राष्ट्रपति, तो ये जो है कि दोस्तों
2 बार रहे हैं। दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे और अस्थायी अध्यक्ष दोस्तों सचिनानंद सिन्हा थे। और ये भी याद रखेंगे कि प्रारूप समिति जो है संविधान के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता आईपीसी कब लागू हुई थी। तो कब लागू हुई थी दोस्तों, तो ये हुआ था 1862 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ढक्कन ट्रैम्प किस प्रकार की चट्टान है। तो किस प्रकार की है दोस्तों, तो ये है आग्नेय है। कैसा है दोस्तों, आग्नेय है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कुंभ मेला कितने वर्ष में एक बार पूर्ण चक्र में होता है। तो कितना होता है दोस्तों, तो ये होता है 12 में। याद रखेंगे 12 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे देखिए कि भारतीय योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो कब हुई थी दोस्तों, आप लोग बताएंगे। तो ये जो हुआ था दोस्तों 1950 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, 1950 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पल्लव वंश की राजधानी क्या थी। तो बताएंगे दोस्तों 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए है मदुरै। चलिए बी देखते हैं। बी है कांची, सी है ताजपुर, डी है मैसूर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा दोस्तों कांची। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संसद का संयुक्त अधिवेशन जो है दोस्तों कौन बुलाता है। तो बताएंगे दोस्तों कौन बुलाता है। तो ये जो बुलाता है दोस्तों राष्ट्रपति जी बुलाता है। दोस्तों हम लोग लोकसभा सदन को जो है जैसे कि दोस्तों निम्न सदन बोलते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं। तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे देखिए 19 नंबर कि इंदिरा गांधी जैसे कि दोस्तों नहर किस राज्य में है। बताएंगे इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में है। तो दोस्तों ये है राजस्थान में। कहाँ है दोस्तों, राजस्थान में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि चिपको आंदोलन का संबंध जो है दोस्तों किससे था। बताएंगे चिपको आंदोलन का संबंध किससे था दोस्तों, तो ये था वन संरक्षण से दोस्तों। ऑप्शन बी ऑप्शन बी जैसे कि राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया था। कब अपनाया था दोस्तों, तो ये अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। दोस्तों संविधान कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि संविधान जैसे कि हमारे भारत में कब लागू हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों कह रहा है कि नागर शैली, क्या कह रहा है दोस्तों, नागर शैली किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है दोस्तों नागर शैली, तो ये है मंदिर वास्तुकला से। किससे दोस्तों, मंदिर वास्तुकला से। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अजंता गुफाएं किस धर्म से संबंधित है। अजंता गुफाएं दोस्तों किस धर्म से संबंधित है, आप लोग बताएंगे। ये है बौद्ध धर्म से। कौन है दोस्तों, बौद्ध धर्म से। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और बौद्ध धर्म का प्रचार दोस्तों कौन किया था, सम्राट अशोक ने भी किया था। वो अपने बेटी को जैसे कि श्रीलंका में भेजा था प्रसार करने के लिए, ये भी याद रखेंगे। और कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि उसकी बेटी का और दामाद का क्या नाम था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष जो है दोस्तों कौन होता है। कौन होता है दोस्तों, तो ये होता है गृह मंत्री। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कह रहा है कि लाल किला का निर्माण किसने करवाया था। तो किसने करवाया था दोस्तों, तो ये करवाया था शाहजहां ने। किसने करवाया था दोस्तों, शाहजहां ने। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा।